बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 12 अप्रैल है एंड सैटरडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक में हमें क्या मूवमेंट दे सकता है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट अगेन उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भी हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टा एफएक्स या एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो ये लास्ट वीक का हमारा एनालिसिस है जो कि हमने लास्ट वीक की वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर अपलोड किया था। अगर इसको डिस्कस कर लें तो क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो भाई इसको सही तरह नहीं समझ पाए वो अगेन नेक्स्ट टाइम जो है आराम से समझ पाएंगे। बाय द वे, लास्ट टाइम जो है ना आपको दो लेवल, एक ही लेवल बता के दिया गया था। एक ये हमारा लेवल था जिसके ऊपर एग्जैक्टली मार्केट जो है खड़ी थी। आपको बोला गया था कि मार्केट अगर यहाँ से किसी भी किस्म की रिजेक्शन लेती है तो हम बाय करेंगे और हमारे बाय का टारगेट जो है ना वो ऑल टाइम हाई होगा। मीन्स कि जो हमारा एक ट्राइंगल पैटर्न बना हुआ है इसकी अपर ट्रेंड लाइन का जो टेस्ट है ये हमारा टारगेट होगा। और ये याद रखें ये ऑल टाइम हाई के ऊपर जोन था, आपको जो है ऑल टाइम हाई का न्यू टारगेट दिया गया था। मतलब कि प्रीवियस हमारे पास किसी भी किस्म का रेजिस्टेंस मौजूद नहीं था और सिर्फ हमने एंगल के हिसाब से ये लेवल निकाला था। ठीक है। सेकेंडली आपको बोला गया था अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है रीटेस्ट पे हम सेल उठाएंगे। अब मार्केट ने क्या किया अगर बात करें तो मार्केट ने ना यहाँ से बाय जाने की कोशिश की। आपको ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये नज़र आ रही होगी, मार्केट ने काफ़ी स्ट्रांगली लिक्विडिटी हंट की है। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लिक्विडिटी हंट की है और लिक्विडिटी हंट करने के बाद अगेन क्लोजिंग ग्रीन कलर में दी है। मतलब कि हमारे पास जो है रिजेक्शन आ चुकी थी। बट अगेन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस लो को टेस्ट करने के लिए डाउनवर्ड मूव किया है। जो सी लिक्विडिटी इसने टेस्ट की थी इसको टेस्ट करने के लिए डाउनवर्ड मूव किया है। एक दफ़ा इसको ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट के ऊपर हम भी सेल में बैठे थे, हम वीआईपी ग्रुप के अंदर भी सेल दी थी और ऑलमोस्ट मार्केट ने जो है हमें यहाँ से 300 प्लस पिप का प्रॉफिट दिया। ठीक है, 300 पिप्स हमने ऑलमोस्ट गेन किए इधर से। और उसके बाद जब मार्केट अगेन ऊपर आई है, ऊपर आके यहाँ से हमने अगेन सेलिंग ट्राई की जिसने जो हमें कोई 50-60 पिप दी है और उसके बाद जाके ब्रेक इवन हिट कर दिया और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी। जैसी मार्केट ने क्लोजिंग दी है तो ये तो कंफर्म हो गया था कि मार्केट अगेन ऊपर ही जा रही है। जैसे कि लास्ट वीक में मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई पूरी दुनिया को ना मार्केट सेल में दिखा के और एक ही झटके में बाय में जाएगी और ये झटका आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने किसी को जो है ना दोबारा एंटर होने का मौका नहीं दिया। बट अगेन मार्केट ने अंदर क्लोजिंग दी। जैसी ट्रेंड लाइन ब्रेक इन हुई है, ब्रेक इन होने के बाद देखें एग्जैक्टली मैंने आपको बोला था एक ही लेवल दिया था सेल का कि अगर मार्केट ने सेल गिरना भी हुआ तो 60 का ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्क करके दिया गया था। आपको बोला था मार्केट इधर से ही सेल गिर सकती है, अदरवाइज न्यू ऑल टाइम हाई लगना ही लगना है। और अगर आप इसी को जो है मैयर करते हैं तो ऑलमोस्ट इस लेवल को मार्केट ने टच किया है। टच करने के बाद मार्केट ने यहाँ से आपको 350 पिप दिए हैं। ठीक है, देखें कितनी अच्छी अच्छी मूवमेंट्स हमें मिली हैं और ये भी हमने वीआईपी में कैच किया। और यहाँ से जो है ना हमने कंफर्मेशन लेने के बाद, क्योंकि हमारी जो ट्रायंगल पैटर्न था वो मार्केट ब्रेक इन कर चुकी थी, हमने इधर से बाय उठाई है और जो कि अभी तक होल्ड है और जो हमारा टारगेट था एग्जैक्टली मार्केट ने उसको जाके टच किया है। ठीक है, जो मेरे यूट्यूब को फॉलो करते हैं, टिकटॉक को, इंस्टाग्राम को, उन्होंने देखा होगा मैंने कल शॉर्ट भी अपलोड किया था कि हमारी जो बाय है वो स्टिल इस लेवल से जो है ना होल्ड है और एग्जैक्टली जो हमारा टारगेट था मार्केट ने उसको टच किया और यहीं पे जाके जो है ना हमें ब्रेक देखने को मिली है। तो ऑलमोस्ट 2400 पिप्स की ये मूव थी, बहुत अच्छी मूव थी, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है और एग्जैक्टली ऑल टाइम टारगेट का ऑल टाइम जो है ना हाई का जो हमारा टारगेट था वो मार्केट ने कंप्लीट किया है। बाय द वे, अब न्यू वीक की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो प्रीवियस लेवल्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं, उनको डिलीट कर देते हैं और उसके बाद न्यू लेवल्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, लास्ट वीक ना मार्केट ने बहुत एक्यूरेटली हमारे टेक्निकल्स के ऊपर काम किया और वीआईपी सिग्नल ग्रुप के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको देख के अंदाज़ा हो सकता है। ये मंथली टाइम फ्रेम है जो कि क्या कहते हैं वीकली एनालिसिस है, हम बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैं जो है ना हमेशा से आपको बोलता रहा हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम में ना मार्केट का सबसे अच्छा लेवल वही होता है जो कि प्रीवियस कैंडल का जो है ना फेयर वैल्यू गैप का फिलअप जोन होता है। और एग्जैक्टली आप मेरे किसी भी वीडियो को ना ओपन करके देख ले, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहला वही जोन देता हूँ मंथली टाइम फ्रेम में जो कि प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग होती है। और अगर आप इधर देखें मार्केट ने एग्जैक्टली हमारा टारगेट ना बिल्कुल उसको पिन पॉइंट टच किया है। ठीक है, 2958 के लेवल को पिन पॉइंट टच किया और वहाँ से आपको कितनी बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है।
बट अगेन क्या कहते हैं, आपको बोला गया था कि आपका फर्स्ट लेवल ये है, अगर मार्केट इधर आती है तो न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, और अगर इसको ब्रेक करती है तो देन मार्केट जो है 2730 तक जा सकती है। अदरवाइज मार्केट बाई है, और आपके सामने ही इस वक्त मार्केट कंडीशन नज़र आ रही है। फिलहाल मार्केट के अंदर ना काफ़ी स्ट्रांगली बाइंग प्रेशर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और एग्जैक्टली मंथली टाइम फ्रेम है तो हम क्लोजिंग के अंदर ही डिस्कस कर सकते हैं। अभी 18 डेज़ हैं क्लोजिंग के लिए, और जैसे मार्केट इस कैंडल को क्लोज करती है उसके बाद ही नेक्स्ट कैंडल का कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बाय द वे, अगर मार्केट इसको प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे ब्रेक क्लोज कर दे तो देन हम कुछ सेलिंग देख सकते हैं, अदरवाइज इसमें किसी भी किस्म की सेलिंग नहीं है। मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज करती है, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करती है, तो मार्केट जो है न्यू ऑल टाइम हाई आपको देकर ही रहेगी। तो ये मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। और अगर वीकली में जाएं तो वीकली में जो है ना, आप मेरे ये लास्ट 3-4 वीडियोस भी देखेंगे ना, सब में एक ही जोन देता रहा हूँ। क्या जोन था ये देखें, आप 3-4 वीडियो कोई भी खोल के देख लें, और रिकॉर्डेड बात है, ऑन द रिकॉर्ड है, मैं कोई अपने पास से नहीं बोल रहा। आपको एक ही लेवल देता रहा हूँ कि भाई मार्केट ने जो है ना, ये देखें ऑल टाइम हाई लगाया, हाई लगाने के बाद ये हायर लो था, ये हायर हाई था, एंड ये हायर लो, न्यू हायर हाई लग चुका है। ठीक है, तो न्यू हायर हाई लगने के बाद अगर मार्केट रिट्रेस करती है तो उसके पास सबसे बेस्ट जोन कौन सा होगा? सबसे बेस्ट जोन जो है ना, उसके पास न्यू जो प्रीवियस हायर हाई का जोन था उसका हाईएस्ट कैंडल जो बनती है छोटे टाइम फ्रेम में, वो आपका जोन बनेगा। ठीक है, और एग्जैक्टली इसी जोन के ऊपर हमारा फेयर वैल्यू गैप का जोन भी है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये मार्केट का फेयर वैल्यू गैप भी है, जो कि मार्केट ने पेंडिंग में छोड़ा हुआ था। अगर अभी आप देखें ना, तो मार्केट ने एग्जैक्टली अपने प्रीवियस हायर हाई जोन को टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद एक ही वीकली कैंडल ने आपको जो है ना 3000 पिप से ज़्यादा मूवमेंट दी है बाय साइड पे। इससे ज़्यादा भाई क्लियर एनालिसिस मुझे मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई दे सकता है। बाय द वे, वीकली क्लोजिंग हमारी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट मारू बोजू कैंडल है, एक हल्की सी रिजेक्शन देखने को मिली है हमें अपर साइड पे, बट अगेन क्लोजिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट नीचे आती है तो ये आपके पास बेस्ट जोन है। फर्स्ट जोन आपके पास क्या बनता है, 3166 का जोन है। अगर मार्केट नीचे आती है और छोटे टाइम फ्रेम में आपको किसी भी किस्म की रिजेक्शन प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर देखने को मिले तो आप यहीं से बाय करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको मार्कआउट कर दूँ तो यहाँ से बाय करेंगे न्यू ऑल टाइम हाई के लिए। और अगर मार्केट जो है मज़ीद नीचे जाती है तो ये जो आपके पास एक डिमांड जोन पड़ा हुआ है 3082 से लेके 3022, काफ़ी बड़ा जोन है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है। बट अगेन इस पूरे जोन को नहीं आपने एज अ स्टॉप लॉस लेके चलना होता, आपने इसके अंदर एक कंफर्मेशन ढूंढनी होती है। जहाँ पे कंफर्मेशन मिले आप उसके हिसाब से एसएल रखते हैं। तो ये दो बेस्ट जोन है जहाँ से आपको न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। अभी तक इसमें सेलिंग कंफर्मेशन नहीं है, जब तक मार्केट जो है अपने ये वाला लो, मतलब कि 28 एंड 34 का लो डाउनवर्ड वीकली में ब्रेकआउट नहीं कर देती। तो ये था वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। और अगर डेली के हिसाब से चलें हम, तो डेली टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप प्रीवियस 2 कैंडल्स 3 कैंडल्स देखें तो बहुत हाई प्रेशर कैंडल्स क्लोज हुई हैं। ठीक है, बट अगर आप इसके अंदर भी नोट कर लें तो मार्केट ने डे बाय डे जो है ना अपनी कैंडल्स का साइज़ छोटा करती रही है, और जो लास्ट कैंडल क्लोज हुई है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। बट अगेन इसके फ़र्क नहीं पड़ता, मेन चीज़ ये है कि जो लास्ट कैंडल क्लोज हुई है ना, अगर आप इसको देखें तो डाउनवर्ड से ये एक मारू बोजू कैंडल है, बट ऊपर से ना आपको एक छोटी सी रिजेक्शन देखने को मिल रही है। बट अगेन अगर मार्केट इसको रिजेक्ट करती भी है यहाँ से, तो आपके पास मैक्सिमम जो जोन बनता है ना डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ से मार्केट आपको न्यू ऑल टाइम हाई देगी। अव्वल तो मार्केट यहाँ तक भी बहुत मुश्किल है आए, मार्केट जो है एग्जैक्टली प्रीवियस जो इसका हाई है ये वाला हाई, इसी को टेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास यही दो जोन है जहाँ से अगर हमें मार्केट मिले तो हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑल टाइम हाई से चाहे मार्केट ने ऊपर भी जाना हो, यहाँ से बाय करना बेवकूफ़ी होगी। अगर आप इधर से बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस हिसाब लगा लें कहाँ पे बनेगा, या तो आपको ओपन ही छोड़ना पड़ेगा। तो ये दो बेस्ट जोन है जहाँ से आप डेली टाइम फ्रेम का जो है एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम चलें H4 के टाइम फ्रेम में, तो H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से ना हमारे पास कन्फर्मेशंस हैं, काफ़ी अच्छी कन्फर्मेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन जो हमने लास्ट ट्रेंड लाइन बनाई थी हम उसी को ड्रॉ करें तो मार्केट ने एग्जैक्टली जो है ना उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक इस वक्त लगाई हुई है, और एग्जैक्टली टेक्निकल लिहाज से जो है ना मार्केट को यहाँ से डाउनवर्ड गिरना चाहिए। बट अगेन टेक्निकल्स के ऊपर आपके सामने मार्केट किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रही। अब टेक्निकल्स के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया था, मार्केट को जो है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ कहीं से
से गिरना चाहिए था टेक्निकल लिहाज से। बट अगेन हमने भी यहाँ से बाय की, रीज़न क्या थी, क्योंकि जो हमारा ट्रायंगल पैटर्न था एक तो वो ब्रेक इन हो गया था, सेकेंडली जो फंडामेंटल्स थे, अब जैसे 90 डेज़ ब्रेक लगी है टैरिफ के ऊपर, जो अमेरिका ने जो है टैरिफ लगाया था उसके ऊपर 90 डेज़ की ब्रेक लगी है, तो फंडामेंटल्स ने हमें उसी वक्त बता दिया था कि भाई मार्केट ने ऊपर जाना है। तो मार्केट ज़्यादातर जो है ना फंडामेंटल्स के ऊपर इस वक्त काम कर रही है, और टेक्निकल लिहाज से हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर टेक्निकल लिहाज से अगर देखें तो ये एक बेस्ट जोन है जहाँ से मार्केट सेलिंग में गिर सकती है, बिकॉज ऑल टाइम हाई भी लग चुका है, न्यू हायर हाई भी लग चुका है। अब अगर इसको रिट्रेसमेंट करनी है तो यही बेस्ट जोन है जहाँ से इसको गिरना चाहिए। अच्छा, अगर मार्केट इधर गिरती है ना तो आपके पास जो सबसे अच्छा जोन बनता है वो बनता है ये, थोड़ा सा बड़ा जोन है, बट अगेन अगर आप जोन को रिस्पेक्ट करना चाहते हैं ना तो इसके अंदर कंफर्मेशन ढूंढे और उस कंफर्मेशन के हिसाब से जो है ना अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, अपना एसएल लगाएं। बाय द वे ये जो जोन है ना यहाँ पे दो तीन वजह हैं। फर्स्ट अगर हम देखें रीज़न, तो हमारे पास प्रीवियस हायर हाई का जोन है जिसको मार्केट टेस्ट करके ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। और हम ऊपर की तरफ क्यों देख रहे हैं, बिकॉज एसएमसी के हिसाब से देखें ना, स्मार्ट मनी के हिसाब से देखें तो मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया है अगेन बाय साइड पे। अगेन मार्केट ने यहाँ पे जो चेंज ऑफ करेक्टर किया था उसको फेल करके बाय साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है, तो अब इसको अगेन न्यू ऑल टाइम हाई ही लगाना चाहिए, ठीक है। तो अगेन जो हमने ये जोन निकाला है ये सबसे बेस्ट जोन है। एक तो हमारे पास प्रीवियस हायर हाई का जोन बनता है, सेकंडली हमारे पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, एंड थर्ड यहाँ पे जो है ना ये वाला जो जोन है ये एक डिमांड जोन है। तो मार्केट इस जोन में, जोन कहाँ से कहाँ तक है, अगर जोन की बात करें तो ये देखेंगे यहाँ पे आपको लिखे आ जाएंगे 3153 से लेके 3115 तक ये जोन है। और अगेन मैं आपको बता दूं कि ये जो जोन है ना ये कंप्लीट जोन नहीं होते, ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ पे टच होगा आप यहाँ से बाय लगाएंगे। आप छोटे टाइम फ्रेम में चाहे 5 मिनट की कंफर्मेशन उठाएंगे और उसके हिसाब से अपना एसएल रखेंगे, ठीक है। तो आप जब तक बाय देखेंगे जब तक मार्केट इस जोन में होगी, और उसके बाद अगर इसको डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है तो हम कुछ सेलिंग की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे पास सबसे बेस्ट जोन यही है कि मार्केट को यहाँ से डाउनवर्ड गिरना चाहिए ऑलमोस्ट 1000 पिप्स के राउंड अबाउट या 500-600 पिप्स के राउंड अबाउट, जितना भी ये गिरना चाहती है, और उसके बाद आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगेन अगर मार्केट इसको भी डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है, ठीक है, अगर मार्केट 3114 को डाउनवर्ड कैंडल स्टिक क्लोजिंग के साथ, ये याद रखना आपने, ब्रेकआउट करती है, तो देन जो हमारे पास बेस्ट जोन बनता है ना अगला, वो हमारे पास एग्जैक्टली ये वाला फेयर वैल्यू गैप बनता है, ठीक है। ये जो मार्केट ने लगाया हुआ है, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें तो ये यहाँ तक बनता है। जोन कौन सा है, अगर हम जोन को मेजर करने की कोशिश करें तो जोन ऑलमोस्ट, बल्कि इससे भी हम ऊपर कर लें तो ये वाला जोन ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो जोन कौन सा बनता है, 3036 से लेके 3021 तक ये जोन है। अगर मार्केट इस जोन को डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है तो देन मार्केट जो है रीटेस्ट पे आप सेल उठा सकते हैं। कहाँ तक के लिए, 3030 के राउंड अबाउट के लिए, जहाँ पे भी आपको कंफर्मेशन मिले, और उसके बाद न्यू ऑल टाइम हाई के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। तो मेरे हिसाब से जो है ना आपके पास दोनों जो बेस्ट इस वक्त क्या कहते हैं एनालिसिस हो सकता है वो आप H4 के हिसाब से कीजिए, बिकॉज आपको पता है कि मैं पहले आप लोगों को जो है छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री देता था, बट आजकल जो मार्केट हुई पड़ी है ना जो एक एक दिन में आपको 2-3 हज़ार पिप की मूवमेंट दे रही है, तो इस मार्केट में जो है छोटे टाइम फ्रेम को देखना बेवकूफ़ी होगी। तो ये दो आपके पास बेस्ट जोन है जहाँ से जो है ना आप एक बाइंग अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है इस वक्त बाय में है। यहाँ से बाय करना जो है वो बेवकूफ़ी होगी। मार्केट अपने एक तो एंगल के ऊपर खड़ी है और बिल्कुल ऑल टाइम हाई है, यहाँ से बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस की समझ नहीं लगेगी। बाय द वे फिर भी जाते जाते अगर आपको मैं एंट्री दे दूँ ना कि अगर आपने सेल की एंट्री भी लेनी है तो देखें M15 के टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या है ना, आप M15 के टाइम फ्रेम के अंदर ये एक छोटा सा ट्राइंगल पैटर्न है जो कि मैं आपको मार्कआउट करके देता हूँ। ये देखें, ये एक छोटा सा ट्राइंगल पैटर्न है जो कि मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है और उसका डाउनवर्ड ब्रेकआउट भी हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपने सेलिंग की एंट्री ढूंढनी है फिलहाल तो आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे मार्केट का थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए। मार्केट जैसे इसको टेस्ट करेगी आप सेल को एग्जीक्यूट करेंगे। कहाँ तक के लिए, अगेन सेल अगर आपने एग्जीक्यूट की तो H4 के लेवल्स जो है आप उसके हिसाब से प्ले करेंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट जो है M15 के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे जाती है इस ट्राइंगल पैटर्न को, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद फर्स्ट रीटेस्ट पे आपको अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है और उसके बाद मार्केट जो है अगेन ऊपर की तरफ जा रही है। तो मार्केट बेस्ट जोन जो है ना आपके पास यही अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को अगेन टेस्ट करता है तो यहाँ से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सेलिंग कहाँ तक के लिए, एग्जैक्टली जो हमारे H4 का टाइम फ्रेम है आप उसके जो हमने आपको लेवल्स दिए हैं आप उन्हीं के हिसाब से सेलिंग और बाइंग करेंगे, ठीक है।
तो ये था हमारा जो है इस वीक का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी समझ लगी होगी, आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और जिस भाई ने भी वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम आईडी के ऊपर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भाई भी कमेंट्स कर रहे थे उनको सॉरी, काफ़ी लेट रिप्लाई किया, बट मैंने उन सबको ऐड कर दिया। और जिनको रिप्लाई नहीं आया उनको भी आज के दिन में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा था तो टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाया। और अगेन सॉरी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।